आप अपना आसन ग्रहण करिए, राम कथा का संचालन कीजिए। आज चित्रकूट कथा में भरत जी के, मैं कहूं तो भरत जी के अवतार का सही स्वरूप दर्शन होना शुरू होगा। बाबूजी को इतनी श्रद्धा थी कि रामलीला के लिए भरत जी का पात्र तैयार करते थे और इस चित्रकूट लीला वाले दिन पूरी लीला पर व्यास आसन खुद संभालते थे। ये भरत जी की चैत्र की शुरुआत गोस्वामी जी को करने से पहले भी बाकी सब लोगों के लिए जो कुछ भी कहना करना था, सबकी मनोस्थिति मनोदशा, सबके चैत्रों का वर्णन करने के उपरांत भरत जी की दशा का शुरुआत हुआ कि निस्न नींद नहीं भूख दिन भरत विकल सुच सोच और नीच कीच विच मगन जैसे मीने सरल सकोच। कीचड़ में जैसे मछली का जीवन होता है, ऐसे भरत जी महाराज को न भूख लग रही है न प्यास लग रही है, लेकिन जीवन है। भरत जी को इस समस्या का समाधान ही नहीं मिल पा रहा, और जब समस्या नहीं मिल पा रहा है तो उनकी जो क्या स्थिति है इसका वर्णन ही शायद आगे हो पाएगा। बाकी के लिए तो फिर जैसा गोविंद को सुनना होगा कहेंगे कि नमातम विसुकाल कुचाली इति नीति जस पाकत साली। ये माता के मायने मेरे संग में ये गति हुई है, और इसके बारे में इति भीति जस पाकत साली, इस शब्द का सही अर्थ मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा है। ठाकुर जी मुझे तत्व समझाना। इति भीति इधर या उधर, पाकत साली, पाकत माने पका हुआ और साली माने ये किसी जिन्स का नाम है। कोई चीज पक रही है तो उसके इधर या उधर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उस चीज को पकाने के लिए ऐसी कोई स्थिति का वर्णन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। अब बुद्धि तो है नहीं इतनी, ये संकल्प तो ले लिया कि राम जी को रोज कथा सुनाएंगे, लेकिन अब जितनी बुद्धि काम कर रही है उसमें संतोष करना पड़ रहा है। भरत जी महाराज मन में सोचते हैं कि कई विधि हो राम अभिषेकु मोई अब गलत उपाय नहीं को। शायद इसी लाइन का मोई अब गलत उपाय न देखू कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं मैं किधर जाऊं। ऐसी बात है कि कई विधि राम जी का अभिषेक किस तरह से हो। इस अभिषेक की परंपरा के लिए कितना यत्न किया गया, और जब भरत जी महाराज ने इस समस्या का समाधान कैसे निकाला कि राम जी की पादिकाओं को लेकर सिंहासन पर उपाधिका बैठा रे निरुपाध और उनको राज्य तिलक कर दिया, तो ये राम जी को राज्य तिलक हो गया। अब फिर गुरु आय छुमानी, अब फिर गुरु आय छुमानी और मुनि पुनि करब राम रुख जानी, मुनि पुनि करब राम रुख जानी। सोचते सोचते भरत जी के मन में ये विचार आता है कि गुरु जी की आज्ञा को मान लेंगे तो वापस हो लेंगे, लेकिन क्या मुनि पुनि करब
राम रोक जानी। राम जी जैसा चाहेंगे उनके रूप को देख के कहेंगे। भाई ऐसी क्या बात हो गई भरत जी महाराज, आपने इस बात को कैसे पकड़ा? तो इसका एक्सप्लेनेशन ये आ सकता है कि यदि गुरुजी महाराज को राम जी को बन जाने से रोकना था तो अपनी वीटो पावर वहीं लगा देते घर में, यहाँ तक इतनी लीला होने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन राम, भगवान राम को सत्य संग पालक सुत सेतु और राम जन्म जग मंगल हेतु, ऐसे राम जी के गुणों का ध्यान करके मुनि पुनि कहे राम रूप जानी, राम जी के रूप को देख के ऐसा कहेंगे। और फिर यदि गुरु जी की बात न मानी जाए या न एक्टिवेट हो पाए तब क्या होगा? माता जी से कहो कि माता जी माने, के भैया से कहो कि तुम कहो तुम माने। तो माँ तो कहे बहुरई रघुराओ, माँ तो कहे बहुरई रघुराओ। माता ये कौशल्या मैया तो कह देंगी कि प्रभु चले चलो वापस, लेकिन वापस आने की कह तो देगी, लेकिन राम जननी हत करबे की काऊ। लेकिन इस बात के लिए कि वो वापस चले चले, इस बात के लिए कौशल्या मैया जो है हट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कि यदि हट करनी ही होती तो वहीं से अयोध्या में कर लेती। और जिस वक्त विदा दी भगवान को, तब कौशल्या मैया ने कही जो मैं कहूं संग मोई लेऊ और तुमने हृदय होई संदेहू। क्या संदेह होगा महाराज जी, मैं कहूं कि मुझे भी ले चलो, वन में जाई तो जा तो रही हो, तो मुझे भी ले चलो, तो क्या होगा? तुमने हृदय होई संदेहू। क्यों? कि पूत परम प्रिय तुम सब ही के, और प्राण प्राण के जीवन जी के, सबके प्राणों के प्राण जीवन के जीवन हो महाराज। तो इस तरह से किस किस को अपने संग ले जाओगे, और जब संग में ले जाओगे तो फिर बन जाने का फल ही क्या होगा? तब मात कहे बहुरी रघुराऊ और राम जननी हट कर की काऊ। अब बात रही सुमित्रा मैया की या कैकेयी मैया की। तो कैकेयी मैया तो छद्म रूप से भगवान की लीला में सहायक है, वो तो करेंगी नहीं। और सुमित्रा मैया ने तो सिद्धि अपने दोनों हाथ में ले ली कि एक पुत्र को राम जी की सेवा में और एक पुत्र को भरत जी की सेवा में दे दिया। तब भैया मैं ही जाके रिक्वेस्ट करूं राम जी से कि प्रभु चलो, तो मोही करूंगी तो मेरी क्या औकात रही, क्योंकि मेरे लिए तो ये समय ही खराब है और विधाता भी मेरे प्रतिकूल है। भरत जी ऐसे मन में सोच रहे हैं। भरत जी के लिए विधाता प्रतिकूल नहीं है। भरत रूपी चरित्र को उजागर करने के लिए विधाता भी ऐसी लीला रच गया है। अब सवाल ये पैदा हो गया है, भरत जी सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, इतनी बातों से तो पार नहीं चल रही, तो बोले अब क्या करना? तो बोले ऐसा करते हैं कि अब हम जैसे बच्चा बाल हट करता है ऐसे राम जी से बाल हट कर दो। तो जो हट करूं, यदि मैं हट करूं तो मेरे बराबर कोई निकर्ष नहीं हो। क्यों? हर गिरी ते गुरु सेवक धर्मो
माने भारी। सेवक का धर्म गुरु भगवान के से सेवक का धर्म भगवान के से भी ज्यादा भारी है। भगवान जो कुछ करता है वो इस जीव के कर्म के अनुसार करता है, लेकिन सेवक को यदि कुछ करना है तो वो जो है सेवक धर्म जो एम्बोडाइड है उसको करना पड़ेगा। ऐसी इस तरह से विचार करते हुए एक भी बात जब मन में नहीं ठहराई, भरत जी को रात बीत गई और सुबह हो गई। प्रार्थना आई प्रभु से नाई बैठा तो पटे ऋषभ बुलाई। और गुरु जी महाराज ने नादो के बोले महाराज सब नादो के आ जाओ सभा में। तब गुरु पद और उन्होंने आज्ञा दी कि बैठिए भरत जी महाराज। जब भरत जी महाराज विराजमान हो गए तब विप्र सभासद सकल तब विप्र महाजन सचिव सब जुड़े सभासद आई। जो नीति के ज्ञाता महाजन लोग, सचिव लोग और ब्राह्मण लोग, ये सब भी उस मीटिंग में बैठ गए आके। फिर क्या हुआ? अब सबसे पहले तो जब कहीं भी मीटिंग होती है तो सभापति चुना जाता है कि भाई जो सभा को कंडक्ट करेगा। तो चूंकि राजा के बाद का नंबर गुरु जी महाराज जी था तो सभापति करने की तो जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए गुरु जी महाराज स्वयं में ही खड़े हो गए। सॉरी, गुरु जी महाराज स्वयं में ही बोलने लगे। बोले सभासद, जो सभासद में, और हे सजान भरत जी। भरत जी को पहले ही अलंकार दे दिया कि भरत जी महाराज सुजान है, किसी भी चीज को अच्छी तरह से। और फिर रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया उन्होंने। अब किसी की तरफ से कुछ बोलने का नंबर लेना हो तो पहले तो उसके गुणों का वर्णन करना पड़ता है। तो धर्म धुरीन भान कुल भानु, राम जी की स्थिति क्या है कि धर्म की धुरी को धारण करने वाले भगवान राम जो करते हैं वही धर्म होता है। और राजा राम, भगवान राम राजा है और अपने वश से ही चलते हैं। स्ववश भगवानो, वो प्रत्यक्ष भगवान है। अब देखिए ये विचार करने की बात है। गुरु जी ने कितना स्पष्ट वर्णन भगवान राम के चरित्र का उस सभासद में कर दिया, सभा में कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी इतना कहने के बाद कितनी कितनी विकट परिस्थितियां बनी हैं जिनका विवरण आगे आता है।
और क्या है कि धर्म धुरीन, धर्म की धुरी को धारण करना, और भानु कुलभानु, सूर्य वर्ष के लिए सूर्य के समान है। राजा राम सर्वस भगवानु, और कौन क्या गुण है? सत्य संग, जो बात कह दी, जो कह दिया उसके लिए, सत्य के लिए हमेशा दृढ़ प्रतिज्ञा के जो सत्य है, सत्य संग। पालक श्रुति सेतु, श्रुतियों के जो श्रुतियों की जो श्रुतियों के जो व्याख्या है उसको पालन करने वाले, और राम जन्म जग मंगल हेतु, भगवान राम का जन्म जग के मंगल के लिए होता है। और ये जो सब क्रिया हो रही है इसमें अमंगल कुछ भी नहीं है। अब श्रुति सेतु, पालक श्रुति सेतु में क्या हुआ? बोले यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय समभामि युगे युगे। शंकर बाबा क्या कह रहे हैं पार्वती मैया को? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ाया सोरा अधर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हराई कपाने दे सज्जन पीरा, हराई कपाने दे सज्जन पीरा। और यहाँ कह दी कि भगवान है और श्रुति की रक्षा करने वाले हैं, तो सज्जन लोगों की पीड़ा को हरण करने के लिए आए हैं। अब महाराज आप लोग तो सब बैठ के यहाँ इस मंच पे एक लीला के पात्र हो। राम जी के गुणों की और क्या वर्णन करा? क्या गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, गुरु जी के, पिताजी के और माता जी के वचनों को अनुसरण करने वाले। अब महाराज गुरु जी के वचनों को अनुसरण करने वाले हैं। गुरु जी ने तो एक बार भी अयोध्या में राम जी को ये नहीं कहा कि हे तात रामलाल जी आप मत जाइए, बल्कि राजा ने पूछा कि राम जी के तिलक के लिए आप लगन निकाल के बता दीजिए। तो गोल गोल भाषा में सुदिन सुमंगल तवई जब और राम होई युवराज, पर जिस दिन युवराज हो जाएंगे वही दिन सुमंगल हो जाएगा। अब ये तो जो है दो तरफाई बात हो गई। क्या भैया युवराज होंगे तो भगवान राम तो युवराज हुए ही नहीं, वो तो सीधे के सीधे राजा हुए। अब युवराज होना नहीं था तो महाराज गुरु जी क्या कैसे थे क्या प्रभु जी युवराज नहीं होंगे, ये तो सीधे ही सीधे राजा होंगे, इसलिए दिमाग लगाना छोड़ दो। तो गुरु पे तो मातु वचन अनुसारी, कल दल दलन देव हितकारी, और नीति प्रीति पर मारत स्वारता, पर मारत स्वारता, को न राम स्वम जान जतारत। नीति को, प्रीत को, परमार्थ को और स्वार्थ को, ये जीवन के चार आइटम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यदि इन चारों आइटमों को एक संग मिला के कोई लाइन ऑफ एक्शन तय करी जाए तो वो लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल पॉजिटिव होती है, उसमें नेगेटिविटी की गुंजाइश नहीं रहती है। नीति प्रीति, नीति को देख के, प्रीति को देख के, परमार्थ को देख के, और चौथा स्वार्थ। अब भैया स्वार्थ क्या होगा? यदि इस स्वार्थ का मतलब ये है कि भौतिक जगत का हित नहीं, स्वार्थ साच
जीव हुए और मन क्रम वचन राम पद दिया। तो नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ में लौकिक जगत का स्वार्थ नहीं, जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है कि मन क्रम वचन राम पद दिया, भगवान राम के चरणों में मन वचन और कर्म से प्रीति हो। इसलिए भगवान राम इन सब बातों को निर्वाह करते हैं और निर्वाह का करने के लिए राम जी के गुणों की सबसे बड़ी बात, जो यदि हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कुछ कहना चाहें तो विधि हरि हरि हर में ससिद विधि पाला माया जीव कर्म कुल काला अहिप महीप जलगी प्रभुताई और जोग सिद्धि निगमागम गाई। जितने भी इस संसार की रीत रिवाजों को सबको देखें तो क्या होगा, इन सबको देखने से कर विचार देखो यदि के और राम रजाई शीश सवई के। जरा मन में विचार के तो देखो कि इन सभी बातों का, ये शास्त्र की बातों का, नीति की बातों का, प्रीति की, स्वार्थ की बातों का क्या है कि जो भगवान राम के उस बात को मान। इसलिए ये राम जी के गुणों को इतना वर्णन करके गुरु जी महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि हे पूर्ववासियों, हे महाजनों, हे ब्राह्मणों और हे भरत जी महाराज, आपका सबसे बड़ा धर्म क्या है कि राखे राम रजाई रुख और हम सब कर हित होय, कि हमारा सबका हित होगा कि हम राम जी की इच्छा को रखें, जो आज्ञा दे। बस भरत जी ने यही बात पकड़ ली यहाँ से। समुचित सयाने करऊ सब मिली सम्मत सोई। इसलिए महाराज आप जितने सब लोग यहाँ बैठे हो, ऐसा उपाय करो कि राम जी की क्या इच्छा है, राम जी क्या चाहते हैं, उस बात को राम जी के मुंह से कहलवा दो। और जब ये वातावरण बन गया तब भगवान राम ने क्या कही, मोरे जान भरत रुचि राखी। भरत जी की रुचि को मेरे जानने से भरत जी की रुचि को रखना क्या है, जो कीजिए, जो कुछ करोगे सो क्या है, सो शुभ शिव साखी। शिव जी महाराज जो है साक्षी है कि भरत जी की रुचि को रख दोगे, उनकी शिव जी की दुहाई देकर जो राम जी के परम स्नेही राम जी जिनका भजन करते हैं उनकी दुहाई देकर जो कीजिए सो शिव शुभ शिव साखी। ऐसी बात भगवान राम ने कह दी। और यहाँ गुरु जी कह रहे हैं कि राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित होय। इसलिए सब लोग राम जी के मुंह से ये कहलवाओ कि वो क्या चाहते हैं। फिर ये बात तो रही नीति प्रीति जी, जैसे नेताजी कह देते हैं सभाओं में, चुनाव सभाओं में उनमें कि भाई क्या हो, कि भाई हम सब लोगों का क्या है, बोले देश का कल्याण होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बोले जरा महाराज अपने अंदर झांक के देखना, ये कोई उनसे कह नहीं सकता। तो ये ऐसी सभी बातें गुरु जी ने जो नीति प्रीति की थी वो जनता के सामने सब रखी कि भैया तुम राम जी को अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र समझ रहे हो। ये राम जी महाराज अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र ही नहीं है, उनकी ये आइडेंटिटी है कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम समझान जठारत और ऐब महिब जन लग होता है जो सत्य निगई कई विचार देखो यही के और राम जाई शिष्य। तो गुरु जी महाराज ने तो ये कहा, इसके साथ में
दो चार लाइन और गुरु जी ने जोड़ दी कि भैया आप तुम ये पूछोगे कि ये तो तुमने अयोध्या के जगत गुरु, अगर अयोध्या के गुरु होने के नाते महाराज आपने बात कही है, लेकिन अब आप अपनी पर्सनल ओपिनियन दीजिए कि आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है इस बारे में। अब गुरु जी महाराज ने क्या बढ़िया बात कही कि सब कहो सुखद राम अभिषेक हो, सबको सुखद है और वही अब गलत उपाय नहीं कोई, इसके अलावा मुझे भी कोई उपाय नहीं दिखता है। अब तो सारे दलों में जाके गुरु जी महाराज भी मिल गए, लेकिन कई भी अवध चली रह राहु कहू सोच करियो पाऊ, अयोध्या कैसे चले राम जी महाराज, इसके बारे में मुझे लगता है। लेकिन अब महाराज मैंने तो बहुत कुछ खेली, अब आप लोग अपनी अपनी बात कहो। और इस तरह की बातें सुन के सब सादर सुने मुनिवर वाणी, नए परमार्थ स्वागत स्वामी। अयोध्या वासियों का तो परम परमार्थ राम जी को जो है वापस अयोध्या ले जाना था। इन सबको देख के लोग ऐसे भोले हो गए, हे राम जी महाराज के इतने गुण कि जिनके गुणों को अभी तक हम कितना समझ पाए, लेकिन आज गुरु जी ने सबके सामने ये उजागर कर दिया कि राजा राम सरस भगवानों, इतनी सारी बातें जब सामने आ गई तब जो है लोग वालों के कि भैया आप भगवान के आ गई हम क्या बोले, तब नहीं तब से ना कोई ऐसे भावावेश में ऐसे हो गए कि किसी के मुंह से वचन नहीं निकले। तब ये भरत जी महाराज ही हुए, किसी को कुछ नहीं बोला गया। तब भरत जी महाराज का ये चरित्र है कि तब से नाई भरत कर जोड़े, तब सिर नाई भरत कर जोड़े, हाथ जोड़ के जब सब भरत जी महाराज बोले जो बात गुरु जी ने कही थी कि राम जी की इच्छा रखनी है, वही बात भरत जी कह रहे हैं। उसी बात को रिपीट करके अपने शब्दों में कह रहे हैं कि भानुवंश भय भूप गनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे, एक से एक बड़े राजा हुए इसमें। और जन्म हेतु सबका पितु माता, कर्म शुभा शुभ देई विधाता। सबके लिए जन्म देने तो माता पिता होते हैं और कर्मों का फल विधाता देता है। लेकिन दली दुख सहजई सकल कल्याण, ओ दली दुख सहजई सकल कल्याण, दली दुख सहजई सकल महाराज आप लोग तो कोई कुछ कह नहीं रहे हो, लेकिन मैं दिल की बात कहता हूँ कि सबके लिए जन्म हेतु सबका पितु माता, कर्म स्वभाव सब देई विधाता, और दल दुख सजे सकल कल्याणा। गुरु जी महाराज ने जिसको आशीर्वाद कर दिया, उसको दिए हुए आशीर्वाद को से सारे दुखों का नाश हो जाता है, सब प्रकार का कल्याण होता है। तो अब
सो गोसाई विधिगत जे छेगी, ये विधाता की गति को छोड़ के विधाता की इच्छा तो देती कि राम जी वन में जाए, और सो गोसाई विधिगत जे छेगी, चार तारे को सके तेल जो टेकी। तो जो इन्होंने उसकी गति को छोड़ के ये कहा है कि कई विधि अवध चली रघुराऊ, ये जो बात गुरुजी महाराज ने कही है, सगई को तारे तेल जो टेकी, इसलिए उनकी बात के आगे कोई दूसरी बात लगेगी नहीं। तो इस राम जी महाराज के लिए अयोध्या चलना ही से करे, जो गुरुजी कह रहे हैं कि वो अयोध्या चलें, तो उन्हें अयोध्या चलना चाहिए और उन्हें अयोध्या चलना पड़ेगा। लेकिन इससे आगे अपनी मजबूरी को कहते हुए भरत जी महाराज कह रहे हैं, बूझिए मोहि उपाय, बूझिए मोहि उपाय, सब सदा मोर बात कह दी कि महाराज, जब आपने विधाता की गति को छेक के और ये निर्णय कर लिया कि राम जी को राय तिलक होना ही शेष करे, तो फिर मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? तो आपका आशीष सप्ताह सफलता है, आप आशीर्वाद कर दो और खुल जाएगा। लेकिन गुरु जी महाराज की यहाँ जो है ऐसी तो दरबाई स्थिति हो गई कि क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। राम जी की कहूँ तो वहाँ फंस जाता हूँ, और भरत जी की कहूँ यहाँ फंस जाता हूँ। तो भरत जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे से ये बात अब पूछी जा रही है कि आप बताइए क्या करना चाहिए भरत जी महाराज। अरे महाराज, यदि मेरे से ही बात पूछनी थी तो राम जी महाराज को अयोध्या में रोक के बोले, भैया ने भरत से तो पूछ लो, मैं अभी दूत भेजता हूँ और वो अभी आ जाएंगे, प्रभु आप जब भी वन में जाना। लेकिन ये मेरा अभाग्य है कि हमारे गुरु जी महाराज ने इस बात को तवज्जो न देकर भगवान राम को वन में जाने दिया। और इसके साथ ये कथा विश्राम।